वाली आंख तो नहीं है, मोर पंख वाली, कोई काम की नहीं है, देखने की है बस। मोर पंख वाली जो आंख होती है उसके पंख वो कोई काम की नहीं होती, सिर्फ उसे आप देख सकते हैं, देखने में ठीक ठाक लगती है। तो ये आंखें भी, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, अरे उनकी आंखें अच्छी होती हैं जिनकी आंखों ने भक्त और भगवान का दर्शन किया हो, संतों का दर्शन किया हो, जिनकी आंखों ने बिहारी जी को ना देखा हो, जिनकी आंखों ने जगन्नाथ जी को ना देखा हो, जिनकी आंखों ने रंगनाथ भगवान को ना देखा हो, जिनकी आंखों ने साधु संतों को भक्तों को ना देखा हो। अरे उनकी आंखें भी कोई आंखें हैं क्या साहब? उनसे भले तो अंधे, आंखें होकर भी तुमने भगवान को भक्तों को ना देखा, तो आंखों का कोई अर्थ नहीं। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। वाह। कहते हैं जिनका सिर गुरु चरणों में, भगवत चरणों में नहीं झुकता, कई लोग होते हैं ना झुकते नहीं, प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करना सीखो, झुकना सीखो। कोई भी संत भक्त को देखो, जिसके माथे पर तिलक देखो, जिसके गले पर तुलसी की माला देखो, उसे झुककर जरूर प्रणाम करो, ये कोई भगवान का भक्त ही है। हम नहीं हो पाए भक्त तो क्या हुआ, जो भक्त हैं उनको प्रणाम तो कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं अरे माला कंठी पहन लिए ढोंगी बन गए, चलो तुम्हारी नजर में यदि वो ढोंगी है तो तुम भी वैसे ढोंग करके दिखा दो। ये ढोंग करना भी तो कठिन है साहब। यदि कोई कहे कि ढोंगी है तो वो ढोंग करना भी तो कठिन है, सबके बस का भी नहीं है वो ढोंग। कोई कहे अरे बाबाओं ने बड़े बड़े, बाबा साधुओं के देखा आपने बड़े बड़े बाल होते हैं, कोई कहे बाबा लोग बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, अरे ढोंगी है। तो भैया जरा तुम भी करके दिखाओ अपने बाल वैसे ही। कितना कष्ट होता है, वो सारा कष्ट सहते हैं साधु संत। तुम्हें प्रणाम करने में इतना बकवास कर रहे हो साधु, ऐसे वैसे क्या क्या ना बोलते। आज कलयुग, सचमुच कलयुग चालू है साहब। यहाँ संतों का, अच्छे लोगों का कोई आदर नहीं है। जिसके मन में जो आता है संतों के लिए बोल दिया जाता है। अरे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कह रहे हैं, अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जमीन में गाड़ना मत, ना जमीन में गाड़ना ना चिता पर जलाना। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी फिर क्या करना है? गुरुजी ने, मतलब तुलसीदास जी ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का चमड़ा निकाल लेना और मेरे चमड़ा उनके पांव की जूती बनाकर उनके पांव में पहना देना, जिनके मुख से धोखे से भी राम का नाम निकल जाता हो। वाह, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भले वो कितना दुष्ट आदमी हो, पर धोखे से उसके मुंह से एक बार राम निकल जाए तो उसके पांव में मेरे चमड़े की जूता बना करके पहना देना। ये तुलसीदास जी का भाव है, ये राम नाम की महिमा है। इसलिए जिनके सिर, इसलिए वृंदावन आए हो, यहाँ परिक्रमा मार्ग में कोई ना कोई परिक्रमा लगाता हुआ साधु संत, जिसके माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में झोली लिए नाम जप रहा है, यह भी किसी साधु, किसी भक्त से कम नहीं है। प्रणाम करते चलो ऐसे महापुरुषों को। तुम कर नहीं सकते इतनी भक्ति, जो कर रहा है उसका प्रणाम तो कर सकते हो, उसको प्रणाम तो करो। अपमान करने से भी क्या प्राप्त होने वाला? करते रहिए आप अपमान, आप अपना खोएंगे ही, पाएंगे कुछ नहीं। और याद रखना साहब, भगवान का नाम जो ले रहा है सब भक्त हैं। माना कि उसके अंदर, किसी के अंदर भगवान का नाम लेकर लोभ ज्यादा है, माना कि किसी के अंदर लोभ ज्यादा है, पर उसके अंदर भगवान का नाम लेने की ताकत है। भगवान का नाम बहुत कल्याणकारी है। जान करके, भाव से, कुभाव से, कैसे भी भगवान का नाम कोई भी ले, वह भगवान का है। भगवान कहते हैं मेरा नाम जो मेरे आश्रित है वह मेरा है, चाहे कैसा भी हो। विभीषण कौन अच्छे थे? रावण के भाई थे, लेकिन जब राम जी की शरण में आए तो राम जी ने स्वीकार कर लिया कि भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं जो शरण में है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनका सिर झुकता नहीं, उनका सिर कैसे है? कड़वी तुम्बी के समान है। कड़वी लौकी होती है ना, कड़वी लौकी जिसका कमंडल बनता, साधु लोग कमंडल लिए घूमते, तुम्बा तुम्बी भी बोलते हैं, उस कड़वी लौकी की तरह उनका सिर है। लौकी दो प्रकार की होती है, एक लंबी लौकी होती है, गोल लौकी होती है, देखा आपने? तो जो गोल लौकी होती है उसमें कड़वी लौकी भी होती है एक। तो जो कड़वी लौकी होती है, तुम्हारा सिर उस कड़वी लौकी की तरह है, ना खाने के काम का है, ना उसे आप गाय को खवा सकते हैं, ना खुद खा, कोई काम का ही नहीं। तो तुम्हारा सिर भी कड़वी लौकी की तरह है, जो किसी काम का नहीं, झुकता ही नहीं, तो वो तुम लौकी की तरह, कड़वी लौकी की तरह, कड़वी तुम्बी की तरह है। तुम्बी बोलते, सब जगह की भाषा अलग अलग है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान, जीवत सब समान ते ही प्राणी। अब गोस्वामी जी, शंकर जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है उसे तो आप जिंदा समझिएगा, और जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है वह चलता फिरता मुर्दा है, ऐसा शंकर जी कह रहे हैं, मुर्दा है वह। जो नहीं करें राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं जपती, केवल व्यर्थ की आप बातें बकवास करते हैं, उनकी जिह्वा मेंढक की तरह केवल टर टर करने वाली है।
मेंढक की तरह है वो लोग जो भगवान की कथा नहीं सुनते। अब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को थोड़ा डांटा भी है कि तुमने कहा कि वही राम ये हैं वही राम, ऐसी बातें कोई मूर्ख कर सकता है, तुम्हारे जैसे समझदार नहीं कर सकता। एक बात नहीं मोही सुहानी जदपि मोह बस कहूं भवानी। भवानी मतलब पार्वती, तुमने भले मोह बस कहा है पर एक बात हमें अच्छी नहीं लगी कि वही भगवान, क्या वो ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, क्या वही राम सगुण साकार है? क्या उन राम में और उस निराकार ब्रह्म में समानता है या अंतर है? तब शंकर जी ने कहा देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। देखो आप में से जिनको भगवान पर कोई संदेह होता हो तो रामचरितमानस का ये प्रसंग पढ़ लो, अपने आप सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, वह सगुण भी है वह निर्गुण भी है। वही निराकार ब्रह्म परमात्मा वही राम बनकर सगुण साकार बनकर प्रकट भए हैं, ये शंकर जी कह रहे हैं। अगुण अनु अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। प्रेम के बस में वह सगुण हो गए। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलई बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। ये भगवान की परिभाषा शंकर जी माता सती माता पार्वती को समझा रहे हैं। भगवान कैसे हैं? मैया ब्रह्म कैसा? जो बिना पांव के चलता हो, बिना कान के सुनता हो, बिना हाथ के काम करता हो, बिना मुंह के बोलता हो, जो बिना आंखों के देखता हो, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ऐसे भगवान है। वो भगवान है मेरी मां। कैसे भगवान? बिनु पग चले। अच्छा बताओ, बिना पांव के भगवान कहां चले? बिना पांव के भगवान कहां चले? बताओ, लिखा है ना बिनु पग चले, तो भगवान बिना पांव के कहां चले हैं? भाई कहीं तो चले होंगे तब ना, गोस्वामी जी ने लिखा है। बताओ कहां चले बिना पांव के भगवान? हा? बिनु पग चले। बिना कान के कहां सुने राम? भगवान श्री कृष्ण के द्रौपदी के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का मैंने समझाया कई बार के बिना पांव के चले। द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए द्वारिका से आ गए ना, पांव वाला तो आ ना सकता था, तो वो तो भगवान कृष्ण की चर्चा है। अब यहां मैं राम जी के संदर्भ में आपसे पूछूंगा कि बिना पांव के भगवान राम कहां चले? कौन से चरित्र को देखकर गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी? बताइए, फटाफट बताइए, राम जी बिना पांव के कहां चले? ये बात उन दिनों की है जब राम जी छोटे से थे। माता कौशल्या अपने लाला राम का श्रृंगार करके पालने पर लिटाई थी, और माता कौशल्या रंगनाथ भगवान की पूजा करने जब गई, अपने इष्ट की पूजा करने जब गई पूजा घर में, तो माता कौशल्या ने एक तरफ तो भगवान को सुला दिया था और वहां जाकर देखा तो वहां राम जी बैठे नजर आए। यहां गोस्वामी जी वहां लिख रहे हैं, यहां वहां दुई बालक देखा। माता जी ने देखा कि सामने राम बैठे, अरे मैंने तो अभी सुलाया, भाग कर आई तो पालकी पर भी लेटे थे और सामने भी लेटे थे, तो बिना पांव के वो यहां से वहां चले गए। पांव वाले थोड़ी चल सकते थे कि मैं यहां भी दिखूं वहां भी दिखूं, मैं यहां भी दिखूं मैं वहां भी दिखूं। ये इंसान नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता है? तो बिनु पग चले, भगवान है बिना पांव के चल गए, बिना पांव के चल गए, तो बिनु पग चले सुना ही बिनु काना। अब बताओ राम जी ने बिना कान के कहां सुना? वो कौन सा प्रसंग है जिसके कारण गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी? मैया सोना नहीं है, सवाल का उत्तर देना। मैया खूब सो रही हैं। मैया काहे सो रही हो इतना? और कान में किसने मार दिया? मोटे मोटे सोने का पहनी होगी, सोना टपक गया होगा नीचे, फाड़ दिया। भले कान फट जाए पर सोना पहनना नहीं छोड़ती मैया। कान में दम नहीं है उसको संभालने की, लेकिन मैया पहनेगी ढेर बड़ा बड़ा। अब लो चीरा लगवाए बैठी है। सुनो मेरी माँ, चलो बताओ, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम ने बिना कानों के कहा? आपके कानों की बात चल रही है ना, तो हमारे आपके कानों पे नजर चली गई। अच्छा बताओ, भगवान राम ने बिना कानों के कहा सुना? ये किस प्रसंग के लिए गोस्वामी जी सारा कर रहे हैं? ये उन दिनों की बात है जब राम जी बाली को मारने गए। सुग्रीव साथ में है, बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था। राम जी ने मारा नहीं एक बार में, और गया बाली घर, तो तारा ने समझाया मत जाओ, बहुत समझाया। तब बाली से क्या कहा था तारा ने कि वह राम है, भगवान है, आप मत जाओ सुग्रीव से लड़ने। ये बात तारा ने बाली को एक कमरे में समझाई थी कि राम जी भगवान है, सुग्रीव अब अकेला नहीं है, उस पर राम जी का हाथ है। ये बात तारा मतलब बाली की पत्नी ने कमरे में समझाई थी। और राम जी ने जब बाली को मारा और बाली ने कहा आपने हमें छिपकर क्यों मारा, तब राम जी ने कहा तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, तूने समझा नहीं। बाली चक्कर में पड़ गया, मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, तुमने मेरी पत्नी ने कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चल गया? अरे वह मनुष्य के रूप में जो खड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वह कण कण की घट घट की जानने वाले हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वह भी जान रहे हैं। आप अभी क्या सोच रहे हैं ये भी भगवान को सुनाई पड़ रहा है।
कहा हुआ तो छोड़ दीजिए साहब, सोचा हुआ भी भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो बीनु पग चले ही सुना ही बीनु काना, और कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए सब काम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिना हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए काम कर दिया, सारा काम बिना हाथ लगाए करते। अच्छा बताओ, राम जी ने बिना हाथ लगाए कौन सा काम किया? बोलो मेरी माँ। बिना हाथ लगाए सब काम करते हैं। इस बात के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी जब लंका गए तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, आप लंका आए? बोले आप, हम नहीं आए, हमें राम जी ने भेजा है। कैसे भेजा है? हनुमान जी स्वयं कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रभु मौद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। जिनके नाम को हमने अपने मुख में रखा है, उन्हें राम की कृपा से उनके बिना किए ही, उनके केवल संकल्प मात्र से हम समुद्र पार कर गए। तो बिना किए सब काम हो गया। अंगद ने पांव जमाया, मेघनाथ भी हिला ना पाया, तो अंगद का बल था क्या? बिना हाथ लगाए भगवान ही तो सब कर रहे हैं। बिना हाथ लगाए सेतु का निर्माण किसने कर दिया? है ना? बिना हाथ लगाए भगवान ने इतना बड़ा कार्य कर लिया, बिना हाथ लगाए सेतु का निर्माण। अब देखो ना, इतना बड़ा पहाड़ हनुमान जी अपने हाथ में, हनुमान जी अपने हाथ में लाए। ये हनुमान जी का हाथ नहीं था साहब, ये तो हनुमान जी जो करते हैं वो भगवान बिना कहे बिना किए, केवल भगवान के संकल्प मात्र से हनुमान जी वह कर देते हैं जो भगवान उनसे कराना चाहे। तो बिना हाथ लगाए सब काम भगवान ही करा रहे हैं। राम जी का कार्य राम जी ही करते हैं, कोई वो निमित्त बना देते हैं सबकी बड़ाई बढ़ाने के लिए। ऐसे राम जी, ऐसे राम पर कोई तर्क करे, यहां भगवान शंकर ने कहा, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार वस सुनहि सयानी। ये हमारा मत है कि सुनो, जो भगवान बिनु पांव के बिना हाथ लगाए सब काम करते हैं, उन पर कोई तर्क नहीं चलेगा। इसलिए भगवान को तर्क से समझने की कोशिश ना कीजिएगा। भगवान तर्क का विषय नहीं है मेरी माँ। भगवान को समझना है तो भक्ति से समझ में आएगा। आप सोचें कि ज्ञान पढ़ लें, ज्ञान हासिल करके भगवान को समझें कि जैसे आकाश गंगा अंतरिक्ष को हम जान रहे हैं भगवान को जान लें, ना जी, भगवान बहुत विशाल है। आज वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जितनी रिसर्चें की हैं वह उतनी ही की हैं जैसे समुद्र की एक बूंद आप उठा लीजिए, एक बूंद के बराबर है। वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं। कितनी बड़ी गैलेक्सी है, कितनी बड़ी आकाश गंगा है, ये अंतरिक्ष कोई छोटा थोड़ी है, पार ना पा पाए वैज्ञानिक। तो जिस परमात्मा की बनाई सृष्टि का पार ना पा पाया कोई, उस परमात्मा का पार भला कोई क्या पा पाएगा, जरा समझिएगा। आज मैं सवेरे सवेरे में सोच रहा था, आज मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, सुबह 7 बजे के बाद ये बात प्रकट हुई मेरे मस्तिष्क में। वो बात यह थी, आप बताओ, आपके शहर में बिल्डर होते हैं ना, कॉलोनी काटने वाले, घर बनाने वाले, बिल्डर कहते हैं। अब एक बात बताइए कि आपके शहर में कोई बड़ा बिल्डर है जो बड़ी कॉलोनी बनाता है, बड़ी सोसाइटी बनाता है। तो जो बिल्डर सोसाइटी कॉलोनी बनाता है ना, वह कॉलोनी में सड़क बनाकर देता है, वह बिजली की तैयारी कर देता है, खंबे इत्यादि, ट्रांसफार्मर इत्यादि लगाकर देता है, वह नाली बनाकर देता है, वह पानी की सप्लाई देता है। बोलो हाँ या ना? लगभग ये चीजें उनको देनी जरूरी है। भाई सोसाइटी आपने बनाई है और आप लोगों को बेचना चाहते हैं तो सड़क उसमें होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, है ना? ये सब उसमें सुविधाएं होनी चाहिए, तब ना कोई खरीदेगा। अब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वहां कोई प्लॉट भी क्यों खरीदेगा? तो बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं वो पहले व्यवस्था लाइट, पानी की और सड़क की करते हैं, तब वो सोसाइटी में लोग रहते हैं, तब वहां जल्दी लोग रहते हैं। थोड़ी हरियाली भी हो, पार्क वार्क भी हो, बड़ा बिल्डर है तो पार्क बड़ा बना के देगा, है ना जी? सही है। अच्छा एक बात बताओ, आपके शहर का जो बड़ा बिल्डर है आप उसे कितना जानते हैं? बड़ा आदमी है? भाई छोटा आदमी भी होता है जो 2-4 घर बना के देता है, एक होता है जिसके पास हजारों घर हैं। बड़ा बिल्डर, बड़ा काम, उसकी 50 कॉलोनियां, सोसाइटियां, वो बड़ा आदमी है, वो जल्दी मिलता नहीं है। क्यों मेरी मां? वो बड़ा है। सोचो कि उस बड़े आदमी से आप लोग नहीं मिल पाते जल्दी से, तो सोचो भगवान भी बहुत बड़े बिल्डर हैं। भगवान ने कितना बड़ा आपको व्यवस्था दी है, जरा सुनिएगा। बिल्डर क्या देता है? पानी देता है। क्या देता है? पानी की सप्लाई। इसलिए भगवान ने गंगोत्री से गंगा आदि नदियां निकाली हैं कि इस नदियों के किनारे किनारे अपना घर बनाना, और प्रकाश के लिए सूर्य भगवान की व्यवस्था कर दी है। ईश्वर ने कितनी बढ़िया कॉलोनी काटी है, कितनी बढ़िया सोसाइटी बनाई है, पानी के लिए नदियों की व्यवस्था कर दी, पार्क के लिए बड़े बड़े पर्वतों पहाड़ों की व्यवस्था कर दी। नेचुरल पर्वत, नेचुरल हम लोग पार्क देखते हैं, ईश्वर के बनाए हुए, जंगल जिसे कहते हैं, नेचुरल है। सूर्य भगवान अपने आप प्रकाशित हो रहे हैं लोग, बिल्कुल आपको एक भी बिजली जलाने की, लाइट जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब सोचिए कि जरा सामान्य से बिल्डर से आपकी बात नहीं होती, वो इतना बड़ा हो गया, तो सोचिए भगवान जिसके ऐसे तमाम और भी अपने काम चल रहे हैं, अनेक ऐसी और सोसाइटियां, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कर। ईश्वर ने जिस घर में आप रहते हैं वो जमीन किसकी है? जहां आपका घर बना है, बताओ वो जमीन किसकी है? हम लोग जब किसी जमीन की रजिस्ट्री करते हैं तो वो पहले की भी हमारे पास रजिस्ट्रियां होती हैं, उसके पास कहां से आई, फिर उसके पास कहां से आई, फिर उसके पास कहां से आई, उसके पास। अच्छा, जिस प्लॉट पे आप रहते हैं, आपके रहने के पहले वह प्लॉट किसी और का रहा होगा? बोलो हाँ, जोर से। अच्छा, आपके पहले वो किसी और का था, पर उसके पहले भी वो किसी और का था, उसके पहले भी वो किसी और का रहा होगा, उसके पहले भी किसी और का रहा होगा, उसके पहले भी वो किसी और का रहा होगा। तो ये बताओ कि सबसे पहले वो किसका था? जोर से। सबसे पहले तो आप भगवान के ही प्लॉट में रह रहे हैं, वो सबसे पहला प्लॉट भगवान का था। तो सबसे बड़े बिल्डर भगवान है, हम उनकी बनाई सोसाइटी में रह रहे हैं और उनकी नेचुरल व्यवस्थाएं। पहले के जितने भी, पुराना भारत उठाकर देखिए, पुराने भारत में जितने भी पहले नगर शहर होते थे, वह किसी ना किसी नदी के किनारे होते थे। बोलो हाँ। और पहले हमारे यहाँ सारे क्षेत्र में नदियों का ऐसा जाल बिछाया था ईश्वर ने, नाड़ी की तरह। जैसे शरीर के प्रत्येक शरीर में नसें चलती हैं, नदियां थी। आप में से ऐसा शायद कोई हो जिसके शहर में, जिसके गांव में, जिसके क्षेत्र में एक नदी ना हो। बताइए आपके क्षेत्र में कोई छोटी या बड़ी नदी है कि नहीं? किस किस के आसपास बड़ी या छोटी नदी है? बोलो, किस किस के पास है? सबके आसपास कोई छोटी बड़ी नदी है। इंदौर में भी एक नदी है, अब उसे नाला बना दिया गया है। पहले हर शहर में नदियां थी, हर जगह नदी के किनारे ही गांव शहर बसाए जाते थे उस जमाने में। क्यों जी? आप पुराने सारे तीर्थ देख लीजिए, हमारे चारों धाम देख लीजिए, कोई ना कोई नदी के किनारे है। हाँ या ना? राम जी 14 साल अयोध्या के लिए निकले, पर रुके कहां? नदी के किनारे ही रुके। पहले की नदियां पूरी, छोटी नदी भी हरी भरी रहती थी, मतलब उसमें पानी। और आजकल तो ये जो छोटी नदियां थी ना, आजकल वो नाला हो गई हैं। बड़े बड़े शहर के नाले, वो नदियां खत्म हो गई, नदियों की जगह नाला हो गए। और आजकल तो लोग नदियों में भी घर बना रहे हैं। कुल मिलाकर ईश्वर ने ये ब्रह्मांड बनाया है। आप अपने शहर के बड़े बिल्डर को नहीं जान पाते, तो सोचिए जिसने ये ब्रह्मांड बनाया उस बिल्डर को आप कितना जान पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। इसलिए राम अतर्क है, इसलिए राम और परमात्मा ने आपके लिए पूरी व्यवस्था की है। बिजली की व्यवस्था भगवान ने करके दी है, पानी की व्यवस्था, सड़क वड़क की भी व्यवस्थाएं हैं। अब जहां आप रहेंगे बन ही जाएगी। क्यों जी? तो राम अतर्क, बुद्धि, मन वाणी, मन से, वाणी से, बुद्धि से समझने का विषय नहीं, ये तो भगवान की कृपा से। अब भगवान अवतार क्यों लेते हैं यह समझा रहे हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, मैया सो रही हो, मुंह तो खुल रहा है। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का अवतार क्यों होता? जब जब अधर्म बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है, तब तब भगवान धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आते हैं। और वह एक बार, अब राम जन्म के हेतु अनेक, भगवान राम का जन्म क्यों हुआ शंकर जी समझा रहे हैं। उनके जन्म के अनेक हेतु हैं, उनमें से क्या क्या हेतु हैं अब माता पार्वती को क्या सुना रहे हैं, जरा सुनिएगा। एक बार राम जी, एक बार द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। एक बार भगवान के द्वारपाल हैं। बताओ भगवान के द्वारपाल का नाम क्या है? भगवान श्रीमन नारायण के द्वारपालों का क्या नाम है? जय और विजय। एक बार जय विजय द्वारपाल थे और वहां पर सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि भगवान का दर्शन करने गए। तो इन जय विजय ने अभिमान बस रोक दिया। हमारे स्वामी अंदर पड़े हैं, अंदर आराम कर रहे हैं, जबकि भगवान ने कह रखा था कि साधु संतों को कभी रोकना मत, वो आधी रात को आए, हम तैयार हैं। मालिक तो अपनी जगह ठीक होते हैं साहब, ये द्वारपाल बड़ा परेशान करते हैं, है ना। जरा सा पावर मिल जाए तो आदमी उसका सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा करता है। प्रधानमंत्री जितने पावरफुल हैं उससे ज्यादा पावरफुल उनका ड्राइवर अपने आप को समझता है। हा? वो समझता हम ही प्रधानमंत्री। तो ये भैया आप ड्राइवर हो प्रधानमंत्री जी के? नहीं, आप कह रही हम ही हैं। ऐसे क्या कह रही है ऐसे? तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के ड्राइवर को भी आप कम ना समझिएगा, वो भी अपने आप को राष्ट्रपति से कम नहीं मानते। ऐसे विधायक विधायक आर्षद पार्षद उनके आगे पीछे घूमते, उनके ड्राइवर के आगे। सांसद वासद को हवा नहीं आने देता उनकी, चलो हवा नहीं दो, चलो बाहर। सांसद वासद को बाहर कर दे, चलो बाहर। कौन ड्राइवर? हाँ या ना? फिर हल्के मत लीजिए। तो जब प्रधानमंत्री का ड्राइवर इतना पावरफुल है तो भगवान के पार्षद कितने पावरफुल रहे होंगे। जय और विजय। सनकादियों चलो बाहर बैठो यहाँ। और सनकादि वो पंगा भी किससे ले लिया? संतों से। 3 बार रोका साहब। अच्छा सुनो, जाने दो, नहीं जाने देंगे। अच्छा जाने दो, नहीं जाने देंगे, जाने दो, नहीं सुनो, 3 बार रोका। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ, जाओ, दानव राक्षस हो जाओ।
वही जय और विजय। जब बाहर ज्यादा हल्ला होने लगा तो भगवान ने सोचा बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, तुरंत भगवान बाहर आए। और जब आए तो सनकादि गुस्से में खड़े। भगवान श्रीमन नारायण ने चरण छुए, महाराज आप संत हैं, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। क्या हुआ? महाराज जी आपका दर्शन करने से रोक रहे थे, चरणों में जय विजय गिर गए। हे प्रभु क्षमा करो, हमें तो श्राप मिल गया, अब यहाँ बैकुंठ से जाना पड़ेगा, हमारी क्या हालत होगी, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ बड़ी मौज थी, अब वहाँ क्या होगा। भगवान बोले चिंता ना करो, तुम 3 बार आओगे तो हम 4 बार तुम्हारे लिए आएंगे, क्योंकि तुम हमारे हो। देखो भगवान कहते हैं जो हमारा है वो 3 बार आए तो हम 4 बार आते हैं। वही जय और विजय पहली बार में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष मतलब जिसे हिरण्याक्ष को किसने मारा था, जल्दी बताओ, हिरण्याक्ष को किसने मारा था? मैया बताएंगी, मैया बताओ, सुनती तो सारी कथा हो। नहीं, हिरण्याक्ष को किसने मारा था? मैया किसने मारा था? नहीं पता? कई बार बताएं किसने मारा था, नहीं पता। अरे राम राम, हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मारा था, पृथ्वी छिपा के ले गया ना, तो हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मारा था। तो एक बार भगवान को 12 बनना पड़ा हिरण्याक्ष के लिए। और हिरण्यकशिपु को किसने मारा था? नरसिंह भगवान ने। तो 2 अवतार हो गए। अब सुनो आगे। एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, एक बार रावण कुंभकर्ण बने जिन्हें राम जी ने मारा। तो इनके हो गए 2 जन्म और भगवान के हो गए 3 अवतार। हो गए ना। 12 भगवान, हिरण्यकशिपु को मारने नरसिंह भगवान 2 और राम जी 3। और चौथी बार ये 3 बार बने, भगवान बोले हम 4 बार आएंगे तुम्हारे लिए। चौथी बार यही पहले जन्म में ये रावण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण और तीसरी बार ये जय विजय बने शिशुपाल और दंतवक्र। ये शिशुपाल भगवान को गालियां क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पहले जन्म के संस्कारी संतों को भी गालियां देता, तो भगवान को भी दे रहा। भगवान ने फिर ठीक किया, 3 जन्म पूरे हुए, फिर वापस ये अपने काम में चले गए। जय विजय अब वहीं पार्षद बने खड़े। तो एक बार रावण कौन बना? जय और विजय। रावण की कहानी मैं सुनाऊंगा, कितने रावण बने हैं। आज मैं आपको रावण के बारे में जानकारी दूंगा कि रावण कितने हुए हैं। याद रखना, एक रावण जय और विजय को रावण बनना पड़ा। समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, एक बार ये रावण बने, इनके लिए राम को आना पड़ा। तो राम जन्म के हेतु अनेका यह है, एक से बढ़कर एक से एक का। और सुनो, एक बार राम जी को कश्यप अदिति तहा पितु माता, एक बार कश्यप और माता अदिति, इनको दशरथ बनाया भगवान ने। कश्यप जी बने दशरथ और कौशल्या मैया बनी अदिति, और फिर इनके पुत्र बन के भगवान आए। तो कश्यप अदिति, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, यह भी इन्हीं का पुत्र है। तो ये दूसरे कल्प की बात हो गई, दूसरे समय की बात है। कश्यप और अदिति एक बार दशरथ कौशल्या बने, जिनके यहां भगवान प्रकट हुए। दशरथ और कौशल्या के यहां राम आए। अब सुनो, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का एक दुष्ट हुआ है, जो तुलसी का पति मतलब वृंदा के पति हैं। एक बार जलंधर ने शंकर जी से लड़ते लड़ते हारता ही नहीं, तब भगवान नारायण जलंधर का रूप बनाकर तुलसी के पातिव्रत धर्म को बिगाड़ते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि महाराज जी, भगवान तो पतिव्रता नारियों के पति पातिव्रत धर्म को बचाते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, पर भगवान यहाँ तुलसी के पातिव्रत धर्म को उजाड़ने चले गए, क्यों ऐसा हुआ? तो इसकी कथा यह है कि माता वृंदा ने, वृंदा मीन्स तुलसी, माता वृंदा ने स्वयं हजारों साल तक तपस्या की थी कि हे प्रभु आप हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। भगवान बोले हम तो प्राप्त होंगे, पर उसके पहले तुम्हें ये जलंधर प्राप्त होगा पति के रूप में, पर हम भी प्राप्त होंगे। तो वरदान दे दिया। तो जलंधर उनके पातिव्रत धर्म के बल पर मरता नहीं था, तो भगवान ने जलंधर का रूप बनाकर उनका पातिव्रत धर्म बिगाड़ा और जलंधर मरा। और फिर कहा भगवान ने कि हमको तुमने पति के रूप में चाहा, इसलिए पति बनकर आए। पर माता तुलसी ने श्राप देकर उन भगवान को पत्थर बना दिया, जिन्हें शालिग्राम भगवान कहते हैं। और वही तुलसी के केसों से, वृंदा के केसों से वह शरीर सहित तुलसी के रूप में प्रकट हो गई, जो ठाकुर के ऊपर 24 घंटे चढ़ी रहती हैं। 4 प्रहर 24 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर मीन्स शालिग्राम भगवान, ठकुरानी मीन्स तुलसी। शालिग्राम भगवान तुलसी के बिना ना खाते हैं ना नहाते हैं, इसलिए शालिग्राम भगवान को जहां बिठाया करो ना, वहां भी नीचे तुलसी में बिठाया करो। तुलसी की माला में गोल गोल बनाकर आसन तुलसी का हो, या तुलसी का पत्ता रखो। बिना तुलसी के वो बैठना भी पसंद नहीं करते, इतना प्यार देखो करते हैं। आप लोग भी अपनी पत्नी से इतना प्यार कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान कितना अपने 10,000 वर्षों तक तपस्या की है, तब जाके तो वही तुलसी के पति जलंधर एक कल्प में क्या बने? रावण। तो एक जय और विजय रावण बने। एक ये कल्प की बातें हैं, समझ रहे हो ना? कल्प मीन्स क्या होता है? जैसे त्रेता युग, जैसे अभी ये कौन सा युग चल रहा है जरा बोल दो पहले, ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग के पहले कौन सा युग था भैया? सुनो साहब, कलयुग के पहले कौन सा युग था? कलयुग के पहले कौन सा युग था?
द्वापर। द्वापर के पहले कौन सा युग था? जोर से। तो जो त्रेता युग था, उस त्रेता में राम जी आए, समझ गए? राम जी आए। तो जो राम जी इस कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के पहले जो त्रेता युग था, इस बार जो राम जी आए उन्होंने किस रावण को मारा? इन दोनों रावण में से जलंधर या जय विजय, किसको मारा? जोर से। अभी तो और सुनो, तीसरा रावण भी अभी बताऊंगा मैं। नारद जी ने शिव गणों को श्राप दिया, जब अभी मैं कथा सुनाऊंगा, वो भी रावण बने। शंकर जी को, नारद जी को बंदर बना दिया, जब भगवान ने शादी वादी का मन हो गया था नारद जी का, तो बंदर बनना पड़ा था। तो बंदरों ने बड़ी मजा ली नारद जी की, और बाद में दर्पण दिखाया, ये देखो तुम कैसे हो। उन्होंने कहा पहले नहीं दिखा सकते थे, तो जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वो शिवगण एक बार एक कल्प में रावण बने, रावण कुंभकर्ण। तो तीसरे वो हो गए, और चौथे और सुनाऊंगा अभी मैं, चौथा भी एक रावण है। प्रताप भानु नाम के एक राजा हुए हैं, जिन्हें संतों ने, ब्राह्मणों ने श्राप देकर के गलती उन्होंने की कि ब्राह्मणों को मांस परोस दिया था खाने में, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो 4 रावणों की कथा तो रामचरितमानस में लिखी है। कितने रावण? जोर से। पहला रावण जय विजय, दूसरा रावण जलंधर, तीसरा रावण शिवगण, और चौथा रावण प्रताप भानु। तो ये कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के पहले जो त्रेता था, उस त्रेता में जो राम जी आए, जिनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, उन राम जी ने इन 4 रावणों में से किस रावण को मारा? बताओ। हम लोग जिन राम की कथा को सुनते हैं, उन राम जी ने इन 4 रावणों में से किस रावण को मारा? उत्तर दीजिए। कौन से रावण? मैया, रावण एक नहीं है। आप लोग भी गंदी हरकतें करोगे तो अगले किसी कल्प में आपको भी भगवान रावण बना देंगे, रावण जैसा काम कर रहा। तो ये तो लीला चलती रहेगी, आप भी रावण जैसी हरकत करोगे तो रावण बनाएंगे भगवान। तो आप लोग जिन रावण की कथा सुन रहे हैं, जिन राम की, वो कौन सा रावण को मारने के लिए राम जी आए? इन 4 रावणों में वो कौन सा रावण? बताओ जल्दी से। पिछली बार की राम कथा में हमने बताया था, कौन सा रावण है वो भैया? कौन सा रावण है? वो रावण है प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम का रावण है, जो इस कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के पहले जो त्रेता युग में राम जी ने जिस रावण को मारा, वह प्रताप भानु नाम के रावण को मारा। फिर सुनो, फिर क्या हुआ? अच्छा चलो एक बार रिवीजन करो मेरे संग। इस युग के पहले कौन सा युग था? जोर से। द्वापर। द्वापर के पहले क्या था? त्रेता। त्रेता में राम जी आए। अच्छा, त्रेता के पहले क्या था? जोर से। सतयुग। अच्छा, सतयुग के पहले क्या था? जोर से। हाँ, सतयुग के पहले था कलयुग, क्योंकि सोमवार मंगलवार ऐसे ही तो चक्कर चलेगा भाई। रविवार के पहले क्या था? रविवार के पहले क्या था? शनिवार ही रहा होगा। सिंपल है कि सोमवार के पहले रविवार ही होगा, और रविवार के बाद सोमवार ही होगा, मंगलवार नहीं होगा। मंगलवार सोमवार के बाद होगा, समझ रहे हैं? उसी तरह सतयुग के पहले कलयुग था, और कलयुग के पहले फिर द्वापर था, और द्वापर के पहले फिर त्रेता था। तो जो पहला त्रेता था, उसमें फिर राम जी ने जय और जो शिवगण थे उनको मारा था, उन रावण को। फिर चलो, फिर उसके पहले फिर सतयुग आया, फिर कलयुग आया, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता। उसमें राम जी ने फिर आकर के मारा जलंधर नाम के रावण को। और पीछे चलो, फिर सतयुग आया, फिर त्रेता, फिर कलयुग आया, फिर द्वापर, फिर त्रेता। तो फिर उस त्रेता में राम जी ने जय और विजय को पहले ही मार चुके थे। जय विजय नाम के रावण को पहले ही मार चुके थे। तो ये कथाएं कल्प कल्प की कथाएं, हमारे शास्त्रों में कितनी कथाएं हैं भैया को जगह दो? कल्प कल्प की कथाएं। कहां कहां की कथाएं हैं मेरी माँ? इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस पुराण में तो ऐसा लिखा है, उस पुराण में तो ऐसा लिखा है, उन्होंने तो ऐसा कहा, उन्होंने तो ऐसा कहा। साहब, सबने सही कहा। बात है कल्प कल्प की, जिसे कहते हैं कल्प भेद। क्या कहते हैं? अभी कौन सा कल्प चल रहा है? अभी कौन सा कल्प चल रहा है? अभी श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। अभी प्रेजेंट में कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प। तो कल्प कल्प में हर युग में राम जी का अवतार होता है, ऐसा नहीं है। हर कल्प कल्प में अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युग नहीं लिखा, युगे किसी किसी युग में। हर त्रेता में राम जी आते हैं, ऐसा नहीं। किसी किसी त्रेता में राम जी आते हैं, किसी किसी त्रेता में। भाई सप्ताह में एक बार मंगलवार आएगा, आएगा। उसी तरह चारों युग तो ऐसे ही चलते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर। ये कितनी बार युग बीत गए? ये श्वेत बाराह कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है। ये कौन सा कलयुग चल रहा है? जोर से। यह इसके पहले इस कल्प में, कल्प कितना बड़ा होता है नहीं पता? 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 बार बीत जाएगा, तब जाके एक कल्प होगा। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ये गणित लंबी हो जाएगी, आपके समझ में कुछ आएगा नहीं। पर देखो, हमारे यहाँ साइंस के पास 2000 साल पुराना इतिहास है, और हम तो आपको लाखों साल पुरानी बातें बता रहे हैं। तो हमारा इतिहास कितना सटीक, कितना प्राचीन है। सतयुग कब स्टार्ट हुआ, वो भी तारीख हमारे पास है, हमारे सदग्रंथों में लिखी हुई। युग किस तारीख से, किस तिथि से चालू हुआ, ये भी है।
तो राम जी के अवतार कल्प कल्प में ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु होती है, और ब्रह्मा जी की 100 साल कितना बड़ा, ब्रह्मा जी का एक दिन में ब्रह्मा जी के 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाते, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा। अभी ब्रह्मा जी 50 साल पार कर गए हैं। जब ब्रह्मा जी, ये जो वर्तमान में ब्रह्मा जी हैं अपने वाले ब्रह्मा जी, तो अपने ब्रह्मा जी जब 100 साल के हो जाएंगे ना तो इनका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र पद पर बैठे हैं, फिर उनका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। तो ये बड़ी, अब सोचिए जो भगवान इतनी बड़ी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, उन्हें आप और हम छोटी बुद्धि वाले भला कितना जानेंगे। इसलिए ईश्वर तो एक कल्प कल्प की बातें हैं। जलंधर को राम जी ने मारा, जब रावण बन के आया, तासु श्राप हरिदीन प्रणामा। तो ये अच्छा, एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को आना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार भगवान को एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मनुष्य बनो। नारद जी, तब माता पार्वती का दिमाग छनका, बोले हमारे गुरु, अच्छा पार्वती जी ने, पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी, तो नारद जी की चेली हैं पार्वती मैया। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि कारण कवन श्राप मुनि दीना और का अपराध रमापति कीना। देखिए गुरु भक्ति कैसी होती है। शंकर जी ने कहा कि आपके गुरु नारद जी ने एक बार श्राप दिया तो भगवान को मनुष्य बन के लीला करने जाना पड़ा। तब माता पार्वती जी बोली हमारे गुरु जी ने गलती नहीं की होगी, जरूर भगवान ने ही कोई गलती की होगी। देखो इनका गुरु पक्ष कितना मजबूत है, अपने गुरु को गलत नहीं कहती। माता पार्वती जी अपने गुरु का पक्ष लेती है कि हमारे गुरु जी ने जरूर, ये तो दिन भर नारायण नारायण जपते हमारे गुरु जी, जरूर रमापति जी ने, रमापति मतलब लक्ष्मीपति ने कोई अपराध का अपराध रमापति कीना, कोई अपराध उनसे ही हुआ होगा। तब भगवान शंकर जी हंसे, बोले बेहसी महेश, तब बेहसी मतलब हंसते हुए बोले वाह पार्वती, पक्की चेली हो तुम अपने गुरु जी की। बोले बेहसी महेश तब ज्ञान। अब यहाँ ये जो दोहा मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये याद रखिएगा, सारी जिंदगी काम आएगा। हमारे गुरु जी ने हमें बताया कि बेटा ये बात याद रखिएगा, हमें याद है, हमारे गुरु जी जो बता देते हैं दास को हम याद कर लेते हैं सदा के लिए। यहाँ ये दोहा पढ़ के निकल जाने से सार नहीं है, समझने से सार है। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस ते ही छन होय। क्या अर्थ निकला इसका? इसका अर्थ है कि इस धरती पर कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है, जिसको भगवान जब जैसा बना दे तो भगवान के बनाने से वो ज्ञानी बन जाए और बनाने से मूर्ख बन जाए। नारद जी जैसे ज्ञानियों की भी मति मारी गई, नारद जैसे ज्ञानी और भक्तों की भी मति मारी गई, तो जब उनकी मति मारी गई तो हमारी और आपकी मारी जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान जैसा बनाए हम वैसे हो जाए। ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जे ही क्षण जस रघुपति करें। भगवान जिसको जब जैसा बनाना चाहे, भगवान किसी मूर्ख को कहा जाता है। महाराष्ट्र की एक घटना है, संत ज्ञानेश्वर की कथा। संत ज्ञानेश्वर हुए हैं महाराष्ट्र में। उनके माँ बाप बचपन में मर गए थे, तो उनके माँ बाप का पता नहीं था। तो उनसे ब्राह्मणों ने पूछा कि तुम ब्राह्मण हो क्या? उन्होंने कहा हम ब्राह्मण। बोले तुम्हारा तो कोई माँ बाप का आता पता नहीं है, कैसे मान लें कि तुम ब्राह्मण हो? ब्राह्मण हो, तुम वेद पढ़ते हो, तो क्या सबूत है कि तुम ब्राह्मण हो? तो वहां बगल में एक भैंसा खड़ा था। क्या खड़ा था? भैंस के पति देव, हस्बैंड, भैंसा। तो वहां भैंसा खड़ा था एक। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने उस भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया, तो लिखा है कि वह भैंसा वेद वाक्य बोलने लगा, वेद मंत्र बोलने लगा। भैंसा बोलने लगा वेद वाक्य, वेद मंत्र। तो अर्थ क्या निकला? वो ज्ञानेश्वर कोई सामान्य नहीं थे, सिद्ध पुरुष थे, साक्षात भगवान के अवतार थे। धर्म की स्थापना के लिए, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान साधु संतों के रूप में भी अवतरित होते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जी के लिए भैंसे पर हाथ रखा, वह वेद वाक्य बोल पड़ा। इससे सिद्ध ये हो गया कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। भगवान यदि ज्ञानी बनाना चाहे तो भैंसे को ज्ञानी बना सकते हैं, और मूर्ख बनाना चाहे तो बड़े बड़े ज्ञानी मूर्खों की तरह बन जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों को आपने मूर्खों की तरह हरकत करते देखा होगा। अब उसमें से एक ज्ञानी श्री नारद जी भी हैं। अब नारद जी देखना भी क्या नारद जी के साथ, अभी नारद जी क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कोई ज्ञानी नहीं, कोई जो हो रहा है वो किसकी इच्छा से हुई है? सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे। इसलिए जो हो रहा है उसे भगवत कृपा से स्वीकार कर लो। क्या कर सकते हो आप? अब आगे चलो। एक बार अब चलो नारद जी की पूरी कथा शंकर जी को सुनानी पड़ी, क्योंकि गुरु जी का सवाल था। तो नारद जी ने क्या अपराध किया या भगवान ने क्या अपराध किया, पूरी कथा विस्तार से इस प्रकार है, जरा सुनिएगा। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि अचानक हिमालय के पावन
किनारे हिमालय के तट पर, मतलब गंगा के तट पर सुंदर से हिमालय की तरफ की घटना रही होगी। एक सुंदर सा वहां एक वन नजर आया। नारद जी बोले ये उपवन अच्छा है, यहाँ बैठकर थोड़ा भगवान का चिंतन करें। तो नारद जी अपनी वीणा वहां रखकर और गंगा के किनारे बैठकर और भगवान नाम जाप करने लगे। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। श्री ध्रुव जी जाप करने, श्री नारद जी जपने लगे, है ना, खूब बढ़िया जाप करने लगे। और जब जाप करने लगे तो क्या हुआ, जब जाप करते हुए देखा, अच्छा ये बताओ किसी को भक्ति करते देखने से सबसे पहले दर्द किसे होता है? भक्तों को भक्ति करते देखकर सबसे पहले दर्द किसको होता है? इंद्र को। इंद्र को लगा कि नारद जी कहीं तपस्या में लग गए और कहीं हमारा पत्ता साफ हो गया, तो इसलिए नारद जी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा। इंद्र के पास और कुछ नहीं है, कोई भी ज्यादा भजन पूजा करते दिखाई पड़ा अपने वहां की छोरियों को भेज देते हैं, जाओ बाबा जी का मन अपने में लगाओ, भगवान में ज्यादा लगा है। इसलिए भक्तों को स्त्रियों से बच के रहना चाहिए। ये स्त्रियां मतलब ये इंद्र की ओर से भेजी गई अप्सराएं हैं, तुम्हारा पथ भ्रष्ट करने के लिए आई हैं। जिन जिन का पथ भ्रष्ट आज तक हुआ है इन अप्सराओं के कारण ही हुआ है। जितने बाबाओं की समाधि भंग हुई है इन महिलाओं ने की है, अप्सराओं ने। इसलिए नारी पर नारी पैनी छुरी, पैनी छुरी है साहब। एक बाबा जी का तो ये आलम था, नाम था सौभरी ऋषि। पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक मछली और मत्स्य को वो संसर्ग करते हुए पानी में देख लिया, उनके मन में वासना जाग गई। 50 विवाह किए बाबा जी ने, टोटल 50 विवाह किए। और 50 विवाह करके बाद में जब उनका पेट भर गया तब उनसे फिर मन हटाकर फिर भगवान के चरणों में गए, तब उनकी सदगति हुई। तो शादी विवाह कर लेना अच्छा है, लेकिन करने के बाद थोड़ा अब उलझ गए हो तो मरने के पहले सुलझ लेना, भगवान में मन लगा लेना, वहीं लगे लगे ना मर जाना, भोगों में लगे लगे, है ना। तो नारद जी के पास इंद्र ने अपनी अप्सराएं भेज दी। अप्सराएं ने जाकर के पायल वायल बजाई होगी नारद जी के मन को भटकाने के लिए, पर नारद जी तो नारद जी, वो कहां अप्सराओं को देख के भटकने वाले, चली गई वो थक कर। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आए और खूब सारे बाण बाण चलाए नारद जी के ऊपर। पर कहां जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना साहब, उस पर फिर किसी के कोई बाण चलते नहीं है, कोई काम असरदार नहीं होता। इसलिए भगवान जिन्हें बचाएं वो ही बचते हैं। तो नारद जी को भगवत कृपा ने बचाया। सारा कामदेव चरणों में गिर पड़े, महाराज त्राहि माम क्षमा। नारद जी बोले तुम कौन हो? मैं कामदेव हूं, यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी समाधि भंग करने आया था। अच्छा तो हुई ना महाराज, आप तो शंकर जी से बड़े निकले, शंकर जी की समाधि तो भंग कर दिया था मैंने, बाद आपकी नहीं कर पाया। अब देखो नारद जी का घमंड 7वें आसमान में पहुंच गया कि मैं तो शंकर जी से भी बड़ा हो गया। देखो जी, अपनी तारीफ से भी बचना। जो अपनी तारीफ से नहीं बच पाया उनका भी हाल कुछ ऐसे ही होगा। तारीफ, कोई तुम्हारी तारीफ करने लग जाए ना तो ज्यादा ना सुनना। अच्छा ये जरूर समझना कि जो आपकी तारीफ कर रहा है कि आप उस लायक हो। लोग झूठी तारीफ करते हैं साहब। आपने तो कामदेव को जीत लिया, अच्छा, और आपको तो इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा महाराज आपको तो कोई स्वर्ग का लोभ भी नहीं। नारद जी ने कहा जाओ कह देना अपने इंद्र से कि हमें कोई स्वर्ग का लोभ भी नहीं है। हमने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध भी नहीं आया, क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। अब यहां गोस्वामी जी ने चुटकी लेते हुए इंद्र के बारे में लिख दिया। सूख हाड़ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, छीन ले ये जनि जानी जड़ तिमि सुर पतहि न लाज। जैसे सूखे, जैसे आपने देखा ना हड्डी को लेकर के कुत्ता भागता है, क्यों भागता है? उसे लगता है शेर हमसे ये हड्डियां छीन ना ले। शेर को हड्डी से क्या मतलब? पर कुत्ता तो कुत्ता, उसे समझाए कौन के शेर को हड्डी से क्या काम। जैसे कुत्ता हड्डी को लेकर भागता है, उसे लगता है शेर कहीं छीन ना ले, उसी प्रकार यहाँ पर इंद्र को कुत्ते की उपमा दे दी तुलसीदास जी ने। बोले इंद्र भी कुत्ते की तरह है। इसे लग रहा है कि नारद जी हमारा स्वर्ग का राजा है। नारद जैसे संतों को स्वर्ग के सुख की चाहत ही नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे। लेकिन नारद जी तो सबको जीत लिया। अब नारद जी ने कहा मैंने सबको जीत लिया है, अब बताऊं किसे? तो नारद जी ने कहा अच्छा बताओ नारद जी ने कितनी चीजें जीत ली? मैया नारद जी ने कितनी चीजें जीती हैं जल्दी से बताओ। क्या क्या जीता नारद जी ने? पहला काम, दूसरा क्रोध, गुस्सा भी नहीं आया ना, और तीसरा लोभ। काम क्रोध लोभ 3 जीत लिया। अब बताइए जीत तो लिया, अच्छा ये तीनों चीजें किसने जीत रखा है? भगवान शंकर ने। तो नारद जी को लगा अब तो हम खुद शंकर हो गए। तो नारद जी बोले अब चलें, थोड़ा हमारी तारीफ होगी, हमारी भी यात्राएं निकाली जा रही, हमारा भी थोड़ा नाम होगा। तो नारद जी चलते चलते शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी के पास गए। बार बार बिनबहूं मुनि तो ही शंकर जी के पास जाकर के खूब अपनी बात, अरे मैं तो यूं ऐसे काम को जीता, मेरे को तो गुस्से ही नहीं आया, आपने तो तीसरी आंख खोल दी थी कामदेव पर, हमने तो कुछ नहीं खोला। इसलिए आप मानो नारद जी कह रहे हैं कि शंकर जी अब आप नीचे उतर आओ, हमें वहां बिठाओ जहां आप बैठे हैं।
शंकर जी समझ रहे हैं कि नारद जी को अभिमान आ गया कि मैंने जीत लिया। देखो, काम क्रोध लोभ जीत लेना भगवान की कृपा से अच्छी बात है, लेकिन उसका अभिमान, धन पा लेना अच्छी बात है, लेकिन धन का अभिमान, जिसको अभिमान वगैरह हो जाता है ना, फिर उसका इलाज भगवान ठीक से करते हैं। अब देखो नारद जी का इलाज कैसे होगा, पूरा सुनिएगा, समझ में आएगी बात। मैया, ओ मेरी माँ, काहे खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। नारद जी शंकर जी से कह रहे हैं मैंने काम जीता, क्रोध जीता, लोभ जीता। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं और शंकर जी ने नारद जी को समझाया। शंकर जी ने कहा, सुनो, जो आपने हमसे कहा है नारद जी, हमने तो सुन लिया, अच्छा कहा आपने, पर ये बात भूल से भगवान नारायण को मत कह देना। ये बात भूल से आप ये बात भगवान नारायण को मत कह देना। नारद जी ने मन में सोचा, लो हमारी तारीफ नहीं पच रही है। गलत ही सोच रहे हैं नारद जी। बहुत समझाया शंकर जी ने, पर नारद जी कहां माने। आदमी आज के युग में थोड़ा बहुत कुछ कर लेना तो डिंडोरा पहले पीटता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इसलिए डिंडोरा ना पीटा जाए तो अच्छा है। नारद जी ने जो किया अच्छा है। अब नारद जी डिंडोरा पीटने लग गए। कहां कहां गए, शंकर जी ने समझाया, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहानी, भारद्वाज कौतुक सुनहि, हरि इच्छा बलवान। वाह वाह वाह, भगवान जो चाहते हैं ना वही होता है, हमारी तुम्हारी कुछ नहीं चलती साहब। नारद जी गए, कुछ दिन नारद जी रुके कि चलो शायद भगवान ही उन्हें पता लग जाए और वो ही हमारा अखबार में नाम निकलवाएं, जब पढ़ेंगे तो हमें भी याद करेंगे। लेकिन कोई खबर नहीं आई। तब नारद जी एक बार वीणा बजाते बजाते खुद चल पड़े। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी चाहते हैं वही होता है। एक बार नारद जी जब वीणा बजाते हुए वैकुंठ पहुंचे और भगवान नारायण, देखो भगवान भी हमारे कम कौतुकी छोड़ी है। नारद जी पहले आया करते थे ना तो भगवान लेटे रहा करते थे, इस बार आए हैं तो भगवान उठकर बैठ गए। नारद जी आओ आओ आओ, और नारद जी का उठ करके खड़े होकर स्वागत किया। नारद जी समझ गए कि लगता है इन्हें पता चल गया कि हम भी कोई कम नहीं है, अब तो हम खुद भगवान हैं। अब नारद जी समझ गए कि हम तो भगवान हो गए। भगवान ने खड़े होकर हमारा पहली बार स्वागत किया, मतलब ये भी जान गए कि हम भी कोई कम नहीं है। अब देखो जरा, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान भी अभिमान को बढ़ा रहे हैं। नारद जी का अभिमान और 7वें आसमान में चढ़ गया, अब तो मैं सिद्ध हो गया। अब नारद जी ने सारा काम चरित नारद सब भाषे, पहले आते तो भगवान की कथा सुनाया करते थे, इस बार नारद जी आए हैं तो राम कथा नहीं सुनाई, काम कथा सुनाई कि मैंने काम को ऐसे जीता, मैंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे। भगवान बोले चलो भैया तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। ऑपरेशन करना ही पड़ेगा नारद जी का। तुरंत नारद जी के लिए ऑपरेशन थिएटर भगवान ने ओटी तैयार की, है ना, तैयार हो गया। अब जैसे ही नारद जी भगवान से मिलकर गए तो भगवान ने एक ऐसी माया रची, नारद कहूं सहित अभिमाना, अभिमान के साथ बोले। भगवान से जब कहते हैं नारद जी कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो भगवान कहते हैं नारद जी आपको, आपके लिए काम क्रोध जीतना कौन सी बड़ी बात है। नारद जी के अभिमान को और बढ़ा दिया। तो नारद सहित कहूं अभिमाना, अभिमान से बोले कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान से बोला ये तो आपकी कृपा है। कई लोग अभिमान से कहते हैं सब आपकी कृपा है, ये बात दो तरह से कही जाती है। एक बात आप कह रहे हैं कि ये सब प्रभु